जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। एक माता जी की तरफ से कुछ प्रश्न आए हैं। माता जी के अनुसार, प्रभु जी, मैं कई वीडियो और गूगल से सर्च करने के बाद अध्याय 6 का सारांश लिखने बैठी तो मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। क्या प्रश्न है? पहला, क्या सांसारिक जीवन और ध्यान योग में तालमेल बिठाना संभव है? दूसरा, क्या आज के जीवन में मन को पूरी तरह स्थिर करना संभव है? तीसरा, क्या हम जैसे साधारण लोगों के लिए समत्व भाव संभव है? चौथा, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देकर फिर ध्यान योग को अन्य सभी योगों से श्रेष्ठ क्यों बताया गया है अध्याय 6 के अनुसार? पांचवा, ध्यान योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है, तो हम कैसे अनुभव करें कि हम परमात्मा से जुड़े रहें? इसे जानने का क्या मापदंड है? अभी और आगे और भी प्रश्न हैं? हाँ, कुछ प्रश्न शेष हैं। ठीक है, अभी दूसरे सेशन में हम लोग इसके बाद वाले प्रश्नों को लेंगे। अभी देखता हूँ अभी मैं कितना रिप्लाई कर पाता हूँ, फिर आगे हम लोग इस क्रम को जारी रखेंगे। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। आज के इस सेशन में हमारे सामने कुछ प्रश्न आए हैं जिनका बारी बारी से समाधान करना आवश्यक है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि माता जी ने जो प्रश्न भेजे हैं उनका उत्तर मैं अभी दे सकूं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि 6वें अध्याय का सारांश लिख रही थी, उस समय उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आए। 5 प्रश्न तो अभी पढ़कर सुनाए गए हैं, आगे और भी प्रश्न हैं जिनके विषय में हम लोग समयानुसार चर्चा करते रहेंगे। उत्तर सभी प्रश्नों के दिए जाएंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो आप सब लोग धैर्य रखिएगा और धैर्यपूर्वक हमारे इन वीडियोस को देखते रहिएगा। मुझे उम्मीद है 9 या 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देते रहेंगे। तो वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, अन्यथा आप आगे आने वाले वीडियोस को नहीं देख पाएंगे और पूरा मैसेज आपके पास नहीं पहुंच पाएगा इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में। पहला प्रश्न है, क्या सांसारिक जीवन और ध्यान योग में तालमेल बिठाना संभव है? पहले तो इस बात को समझें कि ये 6वां अध्याय जो है भगवद गीता का, ये किस संबंध में है। कई विद्वानों ने इस अध्याय का नाम दिया है आत्म संयम योग और कुछ विद्वानों ने सच्चा योग, किसी ने ध्यान योग, इस प्रकार के नाम दिए हैं। यानी विद्वानों ने ये देखा है कि इस अध्याय में कौन सी विषय वस्तु कवर की गई है, उसके अनुसार अपने अपने मत के अनुसार लोगों ने नाम दिए हैं। तो कहीं सच्चा योग, कहीं ध्यान योग, कहीं आत्म संयम योग इत्यादि नाम हैं। तो नाम से किसी भ्रम में ना पड़े कि सच्चा योग क्या है, समझें, भगवत गीता के श्लोकों को समझें। मैं पूरी भगवत गीता के विषय में हमेशा यही कहता रहता हूँ कि भगवत गीता के श्लोकों को अपने मन मस्तिष्क, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार समझने का प्रयास करें। ठीक है, ये आवश्यक है कि आप किसी विद्वान की सहायता से आप भगवत गीता को समझने का प्रयास करें, करिए, जरूर करिए, लेकिन अपना मस्तिष्क, मन मस्तिष्क भी उसमें अप्लाई करिए। केवल लकीर के फकीर ना बने रहें। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे भगवत गीता के श्लोकों को समझने के लिए, तब तक आपको भगवत गीता स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हर एक व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, समझ अलग अलग होती है। समझाने वाला तो एक साथ सैकड़ों लोगों को समझा रहे हैं। मान लीजिए किसी क्लासरूम में ही 50 छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, सबका मानसिक स्तर एक जैसा नहीं है। सांसारिक जीवन और ध्यान योग, उन्होंने इस 6वें अध्याय का नाम ध्यान योग समझा है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि सांसारिक जीवन और ध्यान योग, इन दोनों में तालमेल बैठाना क्या संभव है? तो 2 पार्ट हैं इस प्रश्न के, एक है सांसारिक जीवन और दूसरा है ध्यान योग। देखिए, हम संसार में हैं तो संसारी व्यक्ति हैं और हमारा जीवन सांसारिक है। और भगवत गीता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं कही गई है जो संसार में न रहता हो। हम सब तो संसारी हैं, हमारे लिए ही भगवत गीता कही गई है। सांसारिक जीवन में रहते हुए हमें श्रीमद् भगवत गीता को समझना है और उसके अनुसार हमें आचरण करना है। 6वें अध्याय में ध्यान योग की बात, जो ठीक है, ध्यान योग की बात कही गई है। ध्यान योग में के भी 2 हिस्से हैं, एक ध्यान और दूसरा योग। तो ध्यान क्या है ये भी बताया गया है
6वें अध्याय में, और योग क्या है ये भी बताया गया, और ध्यान योग क्या है ये भी बताया गया है। तो अपने आप को आप ध्यान तक ही सीमित रख के सोचेंगे, ना तो आप संसार के होंगे न ध्यान के होंगे। ध्यान को ध्यान योग समझना चाहिए। योग मतलब जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। कोई भी ऐसा कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म यदि हम भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं तो वो है योग। और ध्यान के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, भक्ति के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ सकते हैं तो उसे कहेंगे योग। और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ गया उसको कहेंगे हम युक्त या योगी। तो इस बात को स्पष्टता से समझ लें कि जहां भी योग शब्द आता है वो है भगवान से जुड़ना। और हमारा प्रयास है यही रहना चाहिए कि हम भगवान से जुड़ जाएं, युक्त हो जाएं, योगी हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि सांसारिक जीवन, जब हम संसार में जन्म ले चुके हैं तो हमें सांसारिक धर्मों का पालन करते हुए ही भगवान जुड़ना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है भगवान कृष्ण के द्वारा कि आप संसार छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। कुछ लोग ये कोट कर सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वहां धर्म की बात कही गई है, वो धर्म कौन सा धर्म? हम लोग वो धर्म नहीं समझ पाते। वहां ऐसा नहीं कहा गया कि हिंदू धर्म छोड़ दो, सिख धर्म छोड़ दो या और कोई धर्म छोड़ दो और छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरी बात मानो। ऐसा नहीं है। हम जो भी धर्म अपना रहे हैं, यानी हमारा जो कर्म कर रहे हैं, कर्म के अनुसार जो हम धर्म अपना रहे हैं उसमें लिप्त ना रहें, उसके साथ हम भगवान से जुड़ते रहें। तो सांसारिक जीवन तो इस प्रकार का है जिसमें हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन्हीं 4 धर्मों की बात की गई है। तो भगवान कृष्ण का ये कहना है कि इन्हीं 4 धर्मों में रहते हुए आप भगवान से जुड़ो। 6वें अध्याय में विशेष करके ये बात की गई है कि ध्यान योग एक रास्ता है, एक पथ है जिस पथ पे चलकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवद गीता में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों रास्तों से चलते हुए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। अब इसमें जो हमें पसंद आए हम उसको अपना सकते हैं। तो बीच में एक रास्ता और है 6वें अध्याय में जो बताया गया है, ध्यान करना, ध्यान योग। ध्यान योग क्या है ये, इसका तो पूरी विस्तृत व्याख्या 6वें अध्याय में है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आप लोगों को ध्यान योग के विषय में पहले बता चुका हूँ। जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस में सभी ग्रुप्स में मैं अलग अलग ध्यान के विषय में और ध्यान योग के विषय में बता चुका हूँ। और इसके अलावा मेरे कई ऐसे छात्र छात्राएं, शिष्य शिष्याएं ध्यान योग के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, यानी ध्यान केंद्रों में जाकर वो लोग ध्यान करते हैं और वो ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। वहां कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको संसार छोड़कर ध्यान करना है। संसार छोड़ना तो मृत्यु है। क्या मृत्यु के बाद ध्यान करना चाहते हैं? क्या भोजन छोड़कर ध्यान करना चाहते हैं? क्या नींद को त्याग कर ध्यान करना चाहते हैं? क्या पानी पीना छोड़कर ध्यान करना चाहते हैं? क्या सांसारिक जिम्मेदारियों को त्याग कर ध्यान करना चाहते हैं? ये संभव नहीं है। जब संसार में है तो जो सांसारिक धर्म है उसका तो पालन करना ही होगा। भगवान यही कहते हैं कि अपने सांसारिक धर्मों का पालन करते हुए सभी आश्रमों में, चाहे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, किसी भी आश्रम में आप हो, आपको अपना सांसारिक कर्तव्य उसको तो पालन करना ही है। उसको पालन करते हुए आपको ध्यान करना है या ध्यान योग में सम्मिलित होना है। तो दोनों में तालमेल अपने आप बैठ जाता है, क्योंकि आपके दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या, आपकी ऋतुचर्या, ये सारी चीजें अपने आप
तालमेल बिठा लेती हैं और संसार में रहते हुए ही, सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय की ज़रूरत है? क्या आप 24 घंटे ध्यान मग्न रह सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं? आपको अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम तो समय देना ही पड़ेगा। तो कितना समय आप ध्यान को देते हैं या दे सकते हैं, उतना समय आप अपना टाइम टेबल बना लें, अपना रूटीन बना लें और बना के फिर ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करें। तो इसमें तालमेल बैठाना बिल्कुल संभव है। सांसारिक जीवन और ध्यान योग दोनों के बीच तालमेल बैठाना बिल्कुल संभव है। ये भय न पालें कि क्या हम सांसारिक जीवन में रहते हुए ध्यान कर सकते हैं। संसार में बाधाएं रहती हैं, वो ठीक है, लेकिन यदि आप अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन सही बना लें तो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल संभव है। कि क्या हम सांसारिक जीवन में रहते हुए ध्यान कर सकते हैं। संसार में बाधाएं रहती हैं, वो ठीक है, लेकिन यदि आप अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन सही बना लें तो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल संभव है। जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, जब तक बैठ के सोचते रहेंगे क्या ये संभव है, ये संभव है, ये असंभव है, तो वो संभव संभव करते होते वो असंभव हो जाएगा। आप बोलिए ना 20 बार संभव 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 बोलिए, वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये असंभव है, तो वो असंभव ही होगा। लेकिन प्रयास करेंगे तो 15 मिनट से शुरू करके ध्यान आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हैं और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आप 1 घंटे का भी ध्यान कर रहे हैं। बट जो 6वें अध्याय में जो बातें कही गई हैं कि ध्यान करने के लिए तरीका क्या है, वो सब जान ले और जानकर ध्यान करे, तालमेल अपने आप बैठ जाएगा। प्रयास करना हमारा काम है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्नों पर हम लोग फिर आगे विचार करेंगे। जय श्री कृष्णा।